नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए बड़ी बड़ी खबरों को चुन कर लाते रहते हैं और ऐसे ही लाते भी रहेंगे। हमारे मजदूर भाई हो, किसान भाई हो, महिला हो, हर किसी को ये सारी खबरें जाननी ही चाहिए। सरकार कोई 20,000 देती है, कोई 50,000 देती है, कभी 1 लाख तक देती है। सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। पहली खबर है, चिंता न करें, रोहिणी के बयान से सरेआम हुई पारिवारिक कलह पर लालू प्रसाद यादव ने तोड़ी चुप्पी। उन्होंने कहा कि बैठक में लालू प्रसाद ने कहा कि घर का विवाद घर के लोग सुलझा लेंगे, आप लोग चिंता मत करिए। उनका इशारा रोहिणी आचार्य के बयानों से उपजे पारिवारिक विवाद की ओर था। अगली खबर है, बिहार चुनाव के पहले चरण में एनडीए को 85% सीटें मिली। दूसरे चरण का क्या रहा हाल? पहले चरण वाली 121 सीटों पर वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों में कड़ी लड़ाई हुई थी और महागठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिली थी। इस बार के चुनाव में भी एनडीए के लिए पहले चरण की सीटों को मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन चुनाव का परिणाम एक तरफा देखा गया। अगली खबर है, बिहार चुनाव में राजद, भाजपा और जदयू को कितने वोट मिले? इलेक्शन कमीशन ने जारी किए सभी दलों के आंकड़े। रिपोर्ट के अनुसार अन्य को कुल 3.90% वोट हासिल हुए, जबकि वोटों में इन्हें 19,57,368 वोट हासिल हुआ है। इंडेक्स कार्ड की रिपोर्ट के बाद अभी भी चुनाव आयोग से विस्तृत चुनाव परिणाम की जानकारी देना अभी शेष है। अगली खबर है, जयचंदों को दुर्व्यवहार का परिणाम चुकाना पड़ेगा। बहन रोहिणी के दर्द पर तेज प्रताप आग बबूला हो गए। तेज प्रताप यादव ने फिर जयचंदों का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्हें इसका इंजाम भुगतना पड़ेगा। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, हम किसी भी हालात में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंदों को इस दुर्व्यवहार का परिणाम चुकाना ही पड़ेगा। अगली खबर है, बिहार चुनाव पर खूनी बहस, आरजेडी का किया समर्थन तो मामाओं ने भांजे को दे दी खौफनाक मौत। एमपी के गुना जिले में एक परिवार में बिहार चुनाव परिणाम पर हो रही बहस को देखते ही देखते खूनी जंग में तब्दील हो गई। 2 मामाओं को आरजेडी समर्थक अपने भांजे पर इतना गुस्साया कि दोनों ने भांजे का मुंह कीचड़ में दबाकर उसे मार ही दिया। अगली खबर है, गायब हो जाएंगे गरीब एमएलए। बिहार में 218 करोड़पति जीते, 243 विधायकों के पास 2,192 करोड़ की संपत्ति। अगली खबर है, संजय यादव के खिलाफ आरजेडी में उबाल, राबड़ी के घर में घुसे वर्कर लालू के सामने हंगामा, हरियाणा जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। बिहार चुनाव में आरजेडी की हार के बाद राजद कार्यकर्ताओं का गुस्सा तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पर फूट पड़ा है। लालू के समर्थकों ने सोमवार को राबड़ी आवास के पहले बाहर फिर अंदर घुसकर हंगामा किया। अगली खबर है, परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, बिहार का क्या करेंगे? कुशवाहा बोले, लालू की हार का एक कारण यह भी हो सकता है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लालू परिवार में मचे घमासान के बीच रालोमी चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने तंज करते हुए कहा कि वे परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, बिहार का क्या करेंगे? अगली खबर है, 10 चरणों में बनेगी नीतीश की 10वीं बार सरकार, एनडीए में 3 स्टेप पूरा हो चुका है। बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे नीतीश कुमार की नई सरकार का गठन 10 चरणों में होगा। 3 स्टेप पूरे हो चुके हैं। बिहार में यहाँ एनडीए की 8वीं सरकार होगी, जिसमें एक बार जीतन राम मांझी भी सीएम रह चुके हैं। अगली खबर है, चुनाव नतीजों के बाद बिहार कांग्रेस में 2 फाड़, राजेश राम के इस्तीफे की मांग की जा रही है। दिल्ली जाएंगे बगावती कांग्रेस। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से कांग्रेस में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। पहले के नेतृत्व वाली खिलाफ प्रदर्शन जता चुके कांग्रेसी नेता ने 22 नवंबर को सदाकत आश्रम के बाहर धरना और फिर 24 नवंबर को दिल्ली जाने की बात कही है। साथ ही राजेश राम का इस्तीफा की मांग भी करी है। अगली खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। उन्होंने राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का पत्र सौंप दिया है। 19 नवंबर को एनडीए के विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा। अगली खबर है, तेजस्वी यादव को राजद ने विधायक दल का नेता चुना। 2 सीट से बची लालू के लाल की नेता विपक्ष की कुर्सी। बिहार चुनाव नतीजों के बाद सोमवार को राजद की पहली समीक्षा बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी को विधानसभा में नेता विपक्ष चुना गया है। इस बैठक में राजद चीफ लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, राजद सांसद मीसा भारती समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
अगली खबर है, 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से कैद था, फिर भी हमारे 25 जीते। राजद के जगदानंद का बड़ा दावा। बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार और आरजेडी के खराब प्रदर्शन पर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने दावा किया है कि हर ईवीएम में 25,000 से ज्यादा वोट पहले से ही मौजूद थे, फिर भी हमारे 25 प्रत्याशी जीते। अगली खबर है, लालू को मजबूर कर दिया, रोहिणी को सताया जा रहा है। साधु यादव ने तेजस्वी पर लगाए कई आरोप। साधु यादव ने लालू से तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष से हटने की मांग की और कहा कि पार्टी की हार के लिए तेजस्वी और उसके दो बाहरी साथी जिम्मेदार है। यह भी कहा कि रोहिणी को सताया जा रहा है। अगली खबर है, जिस घर में बाहर के लोग रहने लगे वो टूट जाता है। रोहिणी आचार्य विवाद पर बोले संजय जायसवाल। लालू परिवार में मचे घमासान और रोहिणी आचार्य के राजनीति और परिवार से नाता तोड़ने के मामले पर बेतिया से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि जिस घर में बाहर के लोग रहने लगे वो घर टूट जाता है। उन्होंने कहा कि रोहिणी के साथ हुआ व्यवहार ना देश की परंपरा है, ना ही बिहार की परंपरा है। अगली खबर है, शपथ की तारीख अभी तय नहीं, बोली नितिन नवीन। नई सरकार बनाने की प्रक्रिया कल से होगी शुरू। इससे पहले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बीजेपी 19 नवंबर को विधायक दल का नेता चुनेगी। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई है कि राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया 21 नवंबर तक पूरी हो जाएगी। अगली खबर है, मीटिंग में भावुक हो गए तेजस्वी यादव, बोले मेरी जगह किसी और को चुन लीजिए। तेजस्वी यादव ने मीटिंग के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि आखिर मैं क्या करूं, परिवार को देखूं या फिर पार्टी को देखूं। बहन रोहिणी आचार्य की ओर से लगाए गए आरोपों के चलते तेजस्वी यादव फिलहाल दबाव की स्थिति में दिखा रहे हैं। हालांकि अब तक उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है। अगली खबर है, समाज में सीता मैं है तो सुपनेखा भी है। शादी के नाम पर रेप आरोपों को लेकर पूर्व चीफ जस्टिस यू ललित ने कहा कि कई बार युवक युवती खुले मन से रिश्ते में आते हैं, बाद में कुछ गलत हो जाता है और 1-2 साल बाद शिकायत आती है कि शादी का झांसा देकर शोषण किया गया। ऐसे मामलों में भी ग्रे एरिया होता है। अगली खबर है, इस्लाम में शहादत है, फिदाइन हमलों को जायज बताते हुए आतंकी डॉक्टर उमर नबी का वीडियो हो रहा है वायरल। दिल्ली में लाल किले के बाद फिदाइनी हमला करके 1 दर्जन से अधिक लोगों को मौत की घाट उतारने वाले आतंकी डॉक्टर उमर नबी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो फिदाइन हमलों को जायज बताता नजर आ रहा है। अगली खबर है, भारत के पड़ोस में फिर मचा उपद्रव, शेख हसीना को सजाए मौत पर उबला बांग्लादेश, 2 की मौत भी हो चुकी है। बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए देने के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। अवामी लीग के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। वहीं पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया है। अगली खबर है, सऊदी तुर्की ही नहीं, शाहीन और परवेज ने इस मुस्लिम देश में भी रची साजिश। एटीएस के हाथ क्या लगा? केस अभी शुरुआती है लेकिन अत्यंत संवेदनशील चरण में है। विदेशी संपर्क, संदिग्ध डिजिटल बातचीत और पहचान छिपाने के कई संकेतों ने जांच को और गहराई तक ले जाने की पैदा कर दी है। अगली खबर, रेप केस में फंसे हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार पर एक और एफआईआर। इस बार क्या है नए आरोप? दुष्कर्म के मामले में जमानत पर चल रहे देहाती और हरियाणवी फिल्मों का अभिनेता उत्तर कुमार के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा पीड़िता के केस की पैरवी कर रही वकील ने दर्ज कराया है। अगली खबर है, बिहार में 2 नए 4 लेन हाईवे की मंजूरी, चुनाव होते ही केंद्र सरकार से आने लगी परियोजनाएं। बिहार में चुनाव खत्म होते ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य के 2 नए 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। खगड़िया से पूर्णिया और मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक 4 लेन बनाने का काम इसी साल शुरू हो जाएगा। अगली खबर है, आतंक और अटैक के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बड़ी तैयारी, करोड़ों रुपए से हाईटेक होगा बम स्क्वाड। दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद और आईईडी हमलों से निपटने के लिए 35 करोड़ से अधिक का सबसे बड़ा आधुनिकीकरण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 46 नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर जैसे हाईटेक उपकरणों की खरीद की जा रही है। अगली खबर है, ईडी के छापे में अल फना ग्रुप से जुड़ी 9 संदिग्ध सेल कंपनियों को पता चला, सभी में एक ही नंबर और ईमेल। लाल किले के बाहर कार में हुए आतंकी धमाके के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीमें आज दिल्ली एनसीआर में अल फलाह यूनिवर्सिटी ग्रुप से
जुड़े 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। अगली खबर है, 3 साल से बन रही थी दिल्ली धमाके की प्लानिंग, तुर्की किससे मिलने गए थे उमर मुजमिल। उमर नबी साथी डॉक्टर मुज्जिल शकील और आदिल मोहम्मद राथेर के साथ टेलीग्राम के माध्यम से अबू आकाश नामक एक व्यक्ति के संपर्क में थे। वे 2022 में तुर्की में 2 इस्लामिक कट्टरपंथियों से मिले थे, जिनकी पहचान केवल मोहम्मद और उमर के रूप में हुई है। अगली खबर है, सऊदी अरब से बड़ी डील कर रहे ट्रंप को चीन की चिंता, कौन सा सीक्रेट लीक होने का है डर। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो सऊदी अरब को ये विमान बेचेंगे, तो उन्होंने कहा, मैं कहूंगा कि ये ऐसा करेंगे, हम F-35 बेचेंगे। उन्होंने कहा वे हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहे हैं। अगली खबर है, ऐसा कैसे संभव है, शेख हसीना की सजाए मौत की सजा पर बोले इस्कॉन वाले चिन्मय दास के वकील। पिछले साल 5 अगस्त को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश से निकलने के बाद शेख हसीना भारत में रह रही हैं। अदालत ने उन्हें पहले ही भगोड़ा घोषित कर दिया था। माना जा रहा है कि असदुज्जमा खान भी भारत में ही है। अगली खबर है, मुस्लिम देश संग बड़ी डील की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका बेचेगा F-35 स्टील्थ जेट। अमेरिका ने जब तक अपने निकटतम सहयोगियों को ही F-35 विमानों की बिक्री की मंजूरी दे दी है। इन देशों में कुछ यूरोपीय नाटो सहयोगी और इजराइल शामिल हो रहे हैं। अगली खबर है, रोजाना खाली पेट की इस हरी पत्ती का काढ़ा, सेहत को मिलेंगे अद्भुत फायदे। गिलोय की पत्तियों के बारे में आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या इसका काढ़ा कभी पिया है? इसमें कई औषधीय गुण होते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। चलिए आपको इसका काढ़ा पीने के लिए बता देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।